नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय सुभम सर में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में ग्राफ पढ़ रहे हैं। ग्राफ में हम लोगों ने एक क्लास पढ़ ली जिसमें हमने परसेंटेज और डिग्री वाले क्वेश्चन आपको बताए थे। आज हम लोग ग्राफ वाले क्वेश्चन देखेंगे। आपको दिख रहा होगा कैसा क्वेश्चन आपको डिस्कस करके बताएंगे। आज हम क्वेश्चन इस तरह का, इसके नीचे 5 क्वेश्चन होंगे। इस ग्राफ को अध्ययन करके आपको क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएंगे जो आपको बताने होंगे। सबसे पहले कंडीशन क्या है वो पढ़ लेंगे। निर्देश में लिखा हुआ विभिन्न वर्षों में एक कंपनी द्वारा उर्वरकों का उत्पादन 10,000 टनों में दर्शाया गया है। उसके बाद आपको प्रश्नों का उत्तर बताना। इधर उत्पादन है और ये 10,000 टन में है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 आगे तक होगा। इधर ईयर पड़े हैं 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18 नीचे ईयर है और इधर उर्वरक है। 2000 जैसे 11 यहाँ दिख रहा है, 11 का मतलब यहाँ 25 लिखा है, इसका मतलब 25,000 टन जो उत्पादन कब हुआ 2011 में, उसी तरह 12 में हुआ 40,000 टन, उसी तरह हुआ है 2013 में 60,000 टन। ऐसा ही हुआ क्योंकि जो उत्पादन है वो काहे में 10,000 टन में, इसका मतलब इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो 40,000 टन, 60,000 टन, 45,000 टन, 65,000 टन, 50,000 टन, 75,000 टन, 80,000 टन, इस तरह करके लिखा हुआ है डाटा। क्वेश्चन इसमें किस तरह आएंगे वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। एक ग्राफ के नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे यूपी पीईटी में भी, और बाकी एग्जाम में फिर 2 या 3 या 4 जैसे भी होते होंगे वैसे आएंगे। तो देखिए इस ग्राफ पे आधारित पे जो पहला प्रश्न लिखा है वो आपके सामने क्या है। लिखा हुआ वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2004 में उर्वरकों के उत्पादन में कितने प्रतिशत कमी आ गई। वर्ष 2013 वर्ष हम लोग यहाँ से देखेंगे। वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 के उर्वरकों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आ गई है। तो देखो 2013 में कंपनी का जो उत्पादन था वो कितना था, 60,000 टन था। लेकिन आप किधर 60 रखो क्योंकि परसेंटेज में बताना है, तो एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं। अगर अनुपातिक वैल्यू भी आपको पता है तो आप परसेंटेज और अनुपात में अगर आंसर बताना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे डाटा को सॉल्व करें। जैसे देखिए 2013 में 60 टन मान लो और 2014 में 45, तो देखो 60 से 45 उत्पादन हो गए तो उत्पादन में कमी आ गई है। पहले 60,000 टन था, अब हो गया 45,000 टन, तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ देखो 15,000 टन का अंतर पड़ जाएगा। क्योंकि आप 65 से कितना कम कर दे तो कितना हो जाए 45 हो जाए, तो 45, 50, 10, 60, तो इसका मतलब है कितने का अंतर पड़ रहा है 15,000 टन का अंतर पड़ रहा है। तो 2013 की तुलना में वर्ष 2014 के उर्वरक में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो पहले तो देखो कितना कम हो गया, यहाँ 60,000 टन, यहाँ 45,000 टन, तो 15,000 टन कम हुआ। किससे कम हुआ है 60 से कम हुआ। और गुणा काहे से करना है 100 से करना, क्योंकि आपको कमी तो बतानी है, लेकिन वो कमी बतानी काहे में है, कमी प्रतिशत में बतानी है। तो आप 100 से गुणा करेंगे। इसके लिए 15 से काटेंगे, 15 चौको 60 हो जाएगा, और 4 से काटोगे तो 4 25 100 हो जाएगा। इसका मतलब है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई है 25% की कमी हुई है। आसान सा क्वेश्चन था। अगला देखेंगे अब इसी जो है ग्राफ पर आधारित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्रम से, 2, 3, 4 जो भी होंगे इसके नीचे क्वेश्चन। देखिए दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है। दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है कितने वर्षों में उर्वरकों का उत्पादन प्रदत्त वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक हुआ है। ये बताना है आपको। देखिएगा आपको बताना है कितने वर्षों का जो उर्वरक उत्पादन है जो औसत उत्पादन से ज़्यादा उत्पादित किया है। आपको पहले पता करना पड़ेगा कि औसत उत्पादन है कितना, और ये कैसे जानेंगे,
कि जो आपके सामने वर्ष दिए हैं 2011 से लेकर 2018 तक का औसत उत्पादन क्या है ये निकालना पड़ेगा। और औसत उत्पादन निकलेगा कैसे? सभी उत्पादनों को जोड़ लो, जितने साल का है उतने से भाग कर दो तो आपको औसत उत्पादन पता चल जाएगा। और आपको बताना है कितने ऐसे वर्ष हैं जिनका जो उत्पादन है वो औसत उत्पादन से ज़्यादा हुआ है ना। यही तो बोला गया औसत उत्पादन से अधिक हुआ। तो उसके लिए पहले आपको औसत उत्पादन पता होना चाहिए। औसत उत्पादन जानने के लिए करना क्या होगा? देखो ये 25 और उसके बाद ये 40 और 60, 45, फिर 60 और फिर 60 के बाद, अच्छा 60 नहीं था, 65 था ये। 45 के बाद कितना? 65, 25, 40, 60, 45, फिर 65 है, फिर 50 है, और 50 के बाद फिर कितना है? 75 है, और 75 के बाद कितना है? 80 है। यही है। इन सबको जोड़ लें। और कितने वर्ष है? 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 से कर लेते हैं इनको भाग। पहले इन सबको जोड़ लेते हैं। देखो कितना हो जाएगा? 5 10 15, 15 5 20, कैरी कितना आ जाएगा? 2, 8 2 10 7 17, 17 18 19 20, 2 22, और 22 और 6 कितना? 28 29 30, 2 32, और 32 6 कितना? 32 6 38, 39 40 42 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 440 इनका योग बन जाएगा। और कितने वर्षों का है ये? 8 वर्षों का योग है। तो एवरेज निकालेंगे तो क्या कर लेंगे? 440 को भाग कर देंगे 8 से। 8 45, 8 45, जो इनका एवरेज आ गया वो कितना आ गया? एवरेज आ गया 55। इसका मतलब है अब आप देख लो कि 2011 से लेकर 2018 तक ऐसे कितने वर्ष हैं जिनका औसत उत्पादन 55 से ज़्यादा हो गया। उतने ही वर्ष हो जाएंगे। तो देखो 2011 का जो उत्पादन है वो 25 है, जो 55 से कम है। 40 भी 55 से कम है। एक 60, यानी एक 2013 हो जाएगा, एक 2015 हो जाएगा, एक 2017 हो जाएगा, एक 2018 हो जाएगा। हमने जिस पे टिक किया हुआ है इनका जो उत्पादन है औसत उत्पादन से ज़्यादा है। और ऐसे कितने साल हैं? 1 2 3 4, यानी 2013, 2015, 2017 और 2018 ऐसे वर्ष हैं जिनका उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक हुआ है। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को औसत उत्पादन निकालना पड़ेगा, जो कि हमने निकाला। पहले निकाल लिया हमने सभी वर्षों का योग उत्पादन का। तो 8 वर्षों का ये औसत उत्पादन का योग है, तो इसको 8 से भाग करेंगे तो ये जो 55 आया है औसत उत्पादन आया है। तो हम क्या कर लिए? इसको 8 से भाग कर लिए तो औसत उत्पादन निकला 55। इसका मतलब अब यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है 2011 से लेकर 2018 के बीच में ऐसे कितने वर्ष हैं जिनका जो उत्पादन है वो औसत उत्पादन से ज़्यादा है। तो हमने पाया कि 2013, 2015, 2017 और 2018, तो ऐसे 4 वर्ष हैं। तो आपको आंसर में क्या टिक करना होगा? 4 टिक करना होगा कि ऐसे 4 वर्ष हैं जिनका औसत उत्पादन से अधिक है। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखेंगे अब क्या है इसका। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है किस वर्ष में अपने पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन के प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि हुई।
हुई। ऑप्शन है 2018, 2017, 2012 और 2013। ऑप्शन क्यों दिए हैं अभी हम आपको बता देंगे ये चीज़। देखो क्वेश्चन क्या है समझो। किस वर्ष में अपने पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन के प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। कह रहा है कि इन 4 वर्षों में ऐसा कौन सा वर्ष है जिसका जो उत्पादन है पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में सबसे ज़्यादा बढ़ा है, ये आपको बताना है। तो ऐसे अगर आप चेक करोगे तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चेक करने पड़ेंगे, 7 ईयर। और ऑप्शन में 4 दिए तो केवल 2018, 2017, 2012 और 2013 को चेक कर लो। इनमें से प्रतिशत में जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई होगी वही सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा तो यही गया है कि किस वर्ष में अपने पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन के प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि की है। और 4 विकल्प दिए हैं तो 4 विकल्प में से ही एक सही होना है। तो हम लोग 2018, 2017, 2012 और 2013 केवल इन्हीं चारों को चेक कर लेते हैं। इन 4 वर्षों में जिस वर्ष में उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई होगी वही वाला सही हो जाएगा। इसके लिए देखो सबसे पहले आप चेक कर लेते हैं 2000 कौन वाला, 18 वाला। 2018 आप देखिए 2018 में उत्पादन कितना हुआ, 80,000 टन। और उससे पहले वाले पिछले वर्ष में, इसका मतलब पिछला वर्ष कौन 2017 में कितना उत्पादन हुआ, 75,000 टन। 75,000 टन से बढ़ के 80,000 टन हुआ। इसका मतलब केवल 5,000 टन की वृद्धि हुई है। हमको प्रतिशत में बताना तो 5,000 टन की वृद्धि हुई। और वृद्धि हुई कितने थे, 75 से बढ़ के 80 हुआ तो बटे में क्या लिखेंगे, 75 गुणे में 100। यहाँ से निकल जाएगा कि 2018 में कितने की वृद्धि हुई। सही है प्रतिशत में। उसके बाद कौन सा चेक कर लेते हैं, 2017। ऐसा हम ऑप्शन दे के कर रहे हैं, नहीं तो सारे चेक करने होंगे। 2017 में देखो 75,000 टन हुआ, जो कि 50 से बढ़ के 75 हुआ है। तो 50 में कितना जोड़े 75 हो जाए, 50, 60, 70, 25 आएगा। 25 बटे में कितना, 50। 50 बटे में क्यों आया, क्योंकि देखो 50 से बढ़ के 75 हुआ तो कितना बढ़ा है, बढ़ा है 25। तो किससे बढ़ा है, 50 से बढ़ा है। और 2017 के बाद 2012, अभी इनको सॉल्व कर लेंगे। 2012 का देखेंगे तो 2012 में देखो 25 था 2011 में, और 25 से बढ़ के हो गया 40। तो कितना बढ़ गया है, 25, 5, 30, 10, 40। यहाँ बढ़ गया है कितना, 15,000 टन। और किससे बढ़ गया, 25 से बढ़ के 15, 25 से बढ़ के 40 हुआ था। इसका मतलब 15 बढ़ा है। और तो 2018 देखा, 17 देखा, 12 देखा, अगला 2013। ये मैं विकल्प से देख के बता रहा हूँ। अभी 2013 में देखो 60,000 टन का उत्पादन हुआ है, जो कि पिछले वर्ष में 40,000 टन का उत्पादन हुआ था। तो कितना बढ़ गया, 40, 20 बढ़ गया। और किससे बढ़ गया, 40 से बढ़ गया। और गुणे में क्या कर लो, 100 कर लो। अभी देखो इसको काटोगे, 20 दूना 40 और 2 से काट दोगे तो यहाँ से तो आएगा 50% की वृद्धि 2013 में। हमको बताना इन चारों वर्ष में किसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत में वृद्धि हुई है। फिर देखो इसमें काट देंगे कितने से, 5 से काटो, 5 से 15 और 5 पच्चे 25 और 5 से काट दो कितना, 20। और 20 से कितना, 60% की वृद्धि हुई है। इसमें 50%, किसमें 60%, किसमें देखो 5 पच्चे 25 और यहाँ हो जाएगा 5 दहम 50। ये 0 से 0 काट दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50% की वृद्धि आ जाएगी। 2017 में 50%, 2013 में 50%, 2012 में 60%। इसमें काटोगे तो देखो कितने से कटेगा, 25 तेई 75 और 25 चौको 100 और 5 चौको 20/3%। 20/3 का मतलब 6 करके जाएगा, 3 छंग 18, 6 सही, 2/3% की वृद्धि इसमें हो रही है। यही होगा। आपको बताना क्या था, देखो किस वर्ष में अपने पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन के प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि हुई। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई, 60% सबसे ज़्यादा बढ़ा। और ये किस साल में ऐसा हुआ है, 2012 में हो। तो इसका मतलब यहाँ से आपका विकल्प सी होगा, क्योंकि ये पहला विकल्प था, ये दूसरा विकल्प था, ये तीसरा विकल्प था और ये चौथा विकल्प था। तो तीसरा विकल्प सही होगा, 2012 में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। सही है। ऐसे चेक करना होगा, आप सारे ईयरों को नहीं चेक करेंगे, केवल 4 में चेक कर लेंगे, सही रहेगा। देखते हैं अगला 4 नंबर क्वेश्चन। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा।
देखेंगे अगला चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है वर्ष 2012 तथा 2013 में उर्वरकों के कुल उत्पादन और वर्ष 2011, 2014 तथा 2016 के कुल उत्पादन का अनुपात क्या था, ये बताना है आपको। देखो इसमें क्या बताना था, लिखा हुआ वर्ष 2012 तथा 2013 के उर्वरकों के कुल उत्पादन। तो 2012 और 2013 देखो, 2012 में कितना 40,000 टन और 2013 में कितना 60,000 टन। तो एक तरफ इसको कर लिया। देखो यही तो लिखा था वर्ष 2012 तथा 2013 में उर्वरकों के कुल उत्पादन और वर्ष 2011, 14 और 16, 11, 14 और 16 के कुल उत्पादन से अनुपात क्या है। तो इसके बाद लिखते हैं 2000 कौन वाला 11 वाला, 11 का 25 लिखो और उसके बाद लिखो 14 का लिखते हैं 45 और उसके बाद लिखते हैं 2016 का कितना 50। इसका अनुपात बनाते 60-40 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और इनको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा। देखो 50, 40, 90, 90, 110, 120 यहाँ से आ जाएगा। इनका अनुपात बनाना 0 से वाला 0 काट लो, 2 से काट दो, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। इसका मतलब है ये अनुपात क्या बनेगा 5:6 का अनुपात बनेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना आएगा 5:6 आएगा। इस वाले ग्राफ के नीचे केवल 4 क्वेश्चन थे, लेकिन यूपी पीईटी में एक ग्राफ के नीचे 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद अब अगला ग्राफ देखेंगे। देखिएगा अगला ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, लिखा हुआ है कंपनी MNOP एवं Q द्वारा निर्मित कमीजों एवं पैंटों की संख्या। ये चार्ट दिखा हुआ है, देखो यहाँ कंपनियों के नाम है MNOPQ, ये कंपनी के नाम है। ये ऊपर डिसाइड कर दिया कि कंपनी है MNOP और Q। कितनी कंपनियां हैं ये 5 कंपनियां हैं MNOPQ। और ये कंपनियां बनाती क्या है कमीज और पैंट, शर्ट और पैंट। कमीज एवं पैंटों की जो संख्या है इधर दी गई है, देखो 0, 200, 400, 600, 800, 1000, 12, 14, 16, 18 और 2000। ये इधर कमीजों की और पैंटों की संख्या है, उत्पादन की संख्या है। इसमें से कितनी कमीजें और कितनी पैंटें कैसे डिसाइड करेंगे अभी आगे बताएंगे आपको। जैसे कंपनी M को देखो तो कंपनी M ने कितने कपड़े बना दिए हैं 960। अब ये 960 में से कितनी पैंटें और कितनी शर्ट है ये अभी निकालना पड़ेगा। लेकिन कंपनी A का जो उत्पादन है वो 960 है और N का जो उत्पादन है वो 1720 है। उसी तरह O का 1840 है और P का 1120 है और Q का 1600 है। इतने पीस तैयार हुए हैं। और आपको जो ये चार्ट दिख रहा है ये क्या है, ये हम बोल रहे हैं। देखो कंपनी के नाम है MNOPQ। ये कमीज और पैंटों का ये अनुपात है 5:3, 24:19, 7:9, 3:5, 8:17। नहीं समझ में आ रहा है क्या है। देखो जैसे मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ, उस क्वेश्चन को देखो तो समझ में आता है बात क्या है। कंपनी P द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या कितनी है, यानी कंपनी P ने कितनी शर्टें बनाई हैं ये आप कैसे निकालोगे। पहले तो कंपनी P का देखो इसका उत्पादन कितना हुआ। तो कंपनी P का उत्पादन हुआ 1120। इसका मतलब है 1120 पीस कपड़ा बना, उसमें से कितने पैंट है और कितने शर्ट है ये तय करना पड़ेगा। और ये तय कैसे होगा, क्योंकि P कंपनी का जो उत्पादन का अनुपात है देखो ये 3:5 का मतलब ये है
कि अगर 5, 6, 7 अगर 8 पीस कपड़ा बनेगा तो उस 8 में से 3 शर्ट रहेंगे और 5 पैंट रहेंगी, यानी 3:5 के अनुपात में बनेगा शर्ट और पैंट। उसी तरह जैसे अभी एम का देख लेते हैं तो एम में 5:3 के अनुपात में बनेंगे। इसका मतलब है यदि कंपनी ने 8 कपड़े बनाए हैं तो उनमें से 5 शर्ट बनाएगी और 3 पैंट बनाएगी। उसी तरह पी वाली देखो 5, 3, 8 कपड़े बनाएगी तो वो 3 शर्ट और 5 पैंट बनाएगी। आपके सामने क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कंपनी पी के द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या। तो पहले तो ये देखो कि कंपनी पी कितने कपड़ा बनाए हुए, तो कंपनी पी ने बनाए है वो 1120। तो यहाँ लिख लो क्या 1120। 1120। अब क्या करो, देखो आपको बताना है कमीजों की संख्या, तो कमीजों का अनुपात पी में देखो कितना है 3 है, तो 3 ऊपर लिखो। और ये जो लिखा हुआ है पी के उत्पादन है 1120 टोटल है। आपको बताना कमीजों की संख्या, तो ये कमीजों की संख्या बतानी तो ये अनुपात ऊपर लिखो और दोनों को जोड़कर नीचे लिखो। नीचे कितना लिख दो 5, 3, 8, क्योंकि हम बता रहे ये कमीज और पैंट का क्या है जानते हो, कमीज और पैंट का ये अनुपात है। सही है, ये अनुपात दिया गया, ये कंपनी के नाम है MNO, P और Q। सही है। देखो P का उत्पादन था 1120, उसमें से कमीजों की संख्या बतानी थी तो हमने 3 ऊपर लिखा और दोनों को जोड़ के 8 नीचे लिखा। यदि पैंटों की संख्या बतानी होती तो 5 ऊपर लिखते और दोनों को जोड़कर नीचे 8 लिखते। सही है। 8 से काट लेंगे, देखो कितनी बार जाएगा, 8 ही का नाम 8, 9, 10, 11 और 8 चौक कितना 32, 0 और गुणा कितने से कर दो 3 से, 14 तय कितना 42, 420। इसका मतलब है कंपनी पी ने कितनी शर्टें बना दी हैं 420। समझ गए हो बात। देखो हम दोहरा रहे हैं, समझ लो थोड़ा सा ग्राफ, जितने लोगों नहीं देख पाते हो उनके लिए बता रहा हूँ। कंपनी पी ने 1120 कपड़े बनाए हुए, 1120 जो बने हुए उनमें से देखो कमीज और पैंट का रेशियो फिक्स है कि कितनी कमीज और कितनी पैंट बनाओगे, तो कंपनी पी का जो रेशियो फिक्स है वो 3:5 का है। इसका मतलब अगर कंपनी में 5, 3, 8 कपड़े बनेंगे तो 8 में से 3 जो होंगे वो शर्ट होंगी और जो बची हुई 5 होंगी वो पैंट होंगी। समझ गए हो बात को। टोटल कपड़े बने कितने 1120, तो हमने 1120 में शर्ट की संख्या बतानी थी तो शर्ट वाला अनुपात ऊपर लिख दिया और दोनों को जोड़ के नीचे लिख दिया 8। यदि हमसे अभी यही पूछा होता कि कंपनी पी द्वारा निर्मित पैंटों की संख्या बताओ, तो जहां पर 3 लिखा हुआ उस जगह पे हम 5 लिख रहे होते। तो कंपनी पी ने कितनी शर्टें बनाई हैं 420 बनाई हैं। सही है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कंपनी एन एवं पी, कंपनी एन एवं पी द्वारा निर्मित पैंटों की कुल संख्या है। देखो इसका आंसर कैसे करेंगे आप लोग, देखो ध्यान से जरा। पूछा गया है आपसे कि कंपनी एन एवं कंपनी पी द्वारा निर्मित पैंटों की कुल संख्या कितनी है, ये बताना है आपको। तो पहले कंपनी एन का देखो, कंपनी एन ने कितने कपड़े बनाए, एन का देखो यहाँ से एन ने बनाए 1720, तो 1720 यहाँ लिख लो। कितना लिखना है 1720। और बताने हैं आपको पैंट की संख्या, तो देखो पहले एन के पास आओ और एन के पास देखो कितने, क्या बताना पैंट बताना, तो पैंट का अनुपात 19 है तो 19 ऊपर लिखो और दोनों को जोड़ के 19, 24 कितना 20, 30, 40, 3, 43, 43 नीचे लिखो। इनके बाद कंपनी पी के बारे में देखना है, पी के कितना है देखो 1120, फिर से 1120 लिखो। और पैंट बतानी है तो पैंट के लिए क्या लिखो, देखो पी की पैंट का अनुपात कितना है 5 और नीचे कितना लिखना है 8 लिखना है। अभी काटा था तो कितना आया था 140, अब बुढ़ा काहे से कर लो 5 से 18 पंचे कितना, 14 पंचे कितना होता है 70, यानी 700 आएगा यहाँ से। यानी जो कंपनी पी है वो कितनी पैंट बनाता है 700 पैंट बनाता है।
कंपनी एन कितनी बनाता है, कितने से काट दिया जाए इसको, 43 का पहाड़ा 772 में करो, इकाई का अंक 3 है, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 17, ये पूरा कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, तो यहाँ 40 हो जाएगा, 19, 19 चौक कितना हो जाएगा 76, यानी 760 हो जाएगा। तो 760 पैंटें बना दी है कंपनी एन ने और 700 बना दी है कंपनी पी ने। हमने पूछा टोटल कितनी हो गई हैं, 7 7 1460 बनेगी हमारे हिसाब से। तो विकल्प में है 1460 सही है। तो कंपनी एन और कंपनी पी दोनों मिल के कितना पैंट बना देंगे, तो हम क्या कर लें 760 और प्लस में 700 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1460 पैंटें बन जाएगी। ये इस प्रश्न का सही उत्तर। जगह थोड़ा कम है तो थोड़ा बहुत कसा कसा लिख गया है, तो ध्यान से आप देख लीजिएगा क्वालिटी बढ़ा के वीडियो की। फिर आपको 1460 इसका आंसर आया होगा। पूछा क्या गया था, कंपनी एन एवं कंपनी पी द्वारा निर्मित पैंटों की कुल संख्या है। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, देखो कंपनी एन का जो उत्पादन है वो कितना है, तो हमने देखा कंपनी एन का उत्पादन कितना है 1720 है, तो हमने लिखा यहाँ पे 1720। 1720 में से आपको पैंट की संख्या निकालनी और पैंट और शर्ट का जो अनुपात है वो कितना है 24:19 का अनुपात है। पैंट की संख्या निकालनी थी तो 19 ऊपर लिखा और दोनों को जोड़ के 19 24 43 नीचे लिखा है। 43 से काटा है 4 बार में गया तो ये 40 × 19 19 चौक 76 760। इसका मतलब कंपनी एन 760 पैंट बनाई हुई है और कंपनी पी ने कितना उत्पादन किया 1120, और उसमें से पैंटों की संख्या बतानी है। तो पी में देखो पैंटों का जो अनुपात है ये वाला 5 ऊपर लिखेंगे और दोनों को जोड़ के 5 3 8 नीचे लिखेंगे, 8 से काटेंगे हो जाएगा 140 और 5 से गुणा करेंगे तो 14 5 70 700, यानी कंपनी पी ने 700 पैंटें बनाई। हमने पूछा था कि कंपनी एन एवं कंपनी पी द्वारा निर्मित पैंटों की कुल संख्या कितनी, तो दोनों को जोड़ देंगे एन प्लस पी तो कितना आ जाएगा 760 प्लस 700 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1460। इसका मतलब है कंपनी एन और कंपनी पी मिलकर टोटल कितने पैंट बना दिए हैं 1460 बना दिए हैं। सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, तीसरा नंबर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कंपनी क्यू द्वारा निर्मित कुल उत्पादन कंपनी क्यू द्वारा निर्मित कुल उत्पादन, उत्पादों लिखो, कुल उत्पादों में उसके द्वारा निर्मित कमीजों का प्रतिशत भाग क्या है। प्रतिशत में आंसर बताना है। देखो ये क्वेश्चन आसान है। लिखा हुआ है कि कंपनी क्यू द्वारा निर्मित कुल उत्पादों में उसके द्वारा निर्मित कमीजों का प्रतिशत भाग बताना है। प्रतिशत में आंसर बताना हो और या अनुपात में बताना हो। यदि प्रतिशत और अनुपात में आंसर बताना है तो आपको एक्चुअल वैल्यू पता होना जरूरी नहीं है कि आप पहले, अब देखो इसमें जैसे आपसे पूछा गया कि कंपनी क्यू द्वारा निर्मित कुल उत्पादों में से उसके द्वारा निर्मित कमीजों का प्रतिशत बताओ। इसका ये मतलब है कि आप हमें ये बताओ कि कंपनी क्यू जो कमीज बनाई है वो टोटल उत्पादन के कितना प्रतिशत है। तो देखो आप एक तरीका तो ये कि पहले आप यहाँ पर आओ, देखो क्यू ने कितना प्रोटेक्शन किया हुआ है, यहाँ देखो 16 से लिखो और यहाँ से क्या करो, फिर यहाँ से कमीजों की संख्या निकालो, 8 बटे कितना करो 17 और 8 जोड़ लो इन दोनों को, 7 7 14 15 के 5 कैरी आ जाएगा 1 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा ना। तो आप तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ लिखते 1600 और फिर क्या करते हैं यहाँ लिखते 8 और नीचे लिखते 25 और 25 से काटते 25 छक्का कितना 150, हाँ 25 छक्का 150 और 25 चौको 100 और गुणा कर देते 8 चौक 32 की 2 कैरी कितना आ जाएगा 3 और 8 छंग 48 49 50, 502 लिखते कि 502 पीस का है कि है
कमीज की और टोटल उत्पादन कितना है 1600, और गुणा काहे से करना है 100 से, डबल जीरो काट दो, 16 से काटो कितना 16 दूना 32, सॉरी हाँ 16 दूना 32, 16 ते 48 ना, 16 ते 48, 49, 50 और 16 दूना 32, 32% ऐसे निकाल देते। देखो कैसे किया, दोबारा समझो। कंपनी क्यू द्वारा निर्मित कुल उत्पादों में से उसके द्वारा निर्मित कमीजों का प्रतिशत भाग क्या है। टोटल उत्पादन कितना 1600, 1600 में से हमको कमीजों की संख्या जाननी थी, तो हमने क्या लिखा 8 लिखा, और दोनों को जोड़ के लिखा 8 और 17 हो जाएगा 25। तो ये जो 502 आया है, इसका मतलब 1600 में से 502 पीस क्या हैं शर्ट हैं। तो हमें यही तो बताना था कि जो शर्टों की संख्या टोटल उत्पादन की कितना परसेंट है। शर्टों की संख्या 502, टोटल उत्पादन कितना 1600 को कितना परसेंट 100 से गुणा कर देंगे। एक तरीका तो ये था कि आप टोटल डिटेल में कर लें, लेकिन प्रतिशत में ही बताना है तो हम पूरा डाटा क्यों लेके चलें। आप सिर्फ इतना कर देते तब भी आंसर सही हो जाता कि देखो यहाँ अनुपात पता था आपको कमीज और पैंटों का, कंपनी क्यू का देख लिया, तो कंपनी क्यू ने कितनी शर्ट बनाई हुई है, तो आप लिख लो कंपनी क्यू ने 8 शर्ट बनाई हुई, कितने में से 17 और 8 में कितना हो जाएगा 25, 25 में से 8 शर्टें कंपनी किसने बनाई हुई हैं क्यू ने बनाई हुई। आपको बताना क्या था, इनका प्रतिशत बताना था, तो प्रतिशत के लिए आप काहे से गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो 25 के टेबल से आप भाग करेंगे, यहाँ हो जाएगा 100 और 8 चौक कितना हो जाएगा 32। तो आप ऐसे भी इस प्रश्न का आंसर बता सकते थे, और आपको ऐसे ही करना है। यदि कोई भी आंसर आपसे प्रतिशत या रेशियो में पूछा गया है तो आप एक्चुअल वैल्यू को ना सॉल्व करके आप केवल अनुपातिक वैल्यू से भी उसका आंसर सही निकाल सकते हैं। सही है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 4 नंबर। अगला प्रश्न है आपके सामने, कंपनी एम द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या एवं कंपनी पी द्वारा निर्मित पैंटों की संख्या के मध्य अनुपात क्या है, के मध्य अनुपात क्या है, अनुपात क्या है। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है कि कंपनी एम द्वारा निर्मित कमीज एवं कंपनी पी द्वारा निर्मित पैंटों की संख्या के मध्य अनुपात क्या है। अब आपको पहले तो निकालो कंपनी एम के द्वारा निर्मित कमीज, तो कंपनी एम द्वारा कितनी कमीज बनाई गई, कंपनी एम ने कितनी चीज़ें बनाई, पहले देखो इनका 960, 960 में से निकालना क्या कमीज, तो देखो एम कमीज का अनुपात कितना 5 और 5 3 नीचे कितना लिख दो, दोनों को जोड़ के 5 3 8, 8 से भाग करो 12 8 96 और 12 पंचे कितना, इसका मतलब 600। ये 600 क्या आया है जानते हो, ये 600 आया है कंपनी एम द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या, और उसके बाद आपको बताना है कंपनी पी द्वारा निर्मित पैंटों की संख्या। तो कंपनी पी द्वारा निर्मित पैंटों की संख्या जानने के लिए कंपनी पी का उत्पादन कितना है 1120, और बताना क्या है पैंटों की संख्या। तो पी वाले के पास आओ और पैंट का अनुपात देखो यहाँ कितना 5 ऊपर लिखो। अच्छा देखो यहाँ वाला 5 कहाँ से लाए थे, ये वाला 5 है, क्योंकि हमको कमीजों की संख्या बतानी थी तो 5 ऊपर लिखा, दोनों को जोड़ के 8 नीचे लिखा। तो कंपनी पी में पैंट की संख्या निकालनी थी, तो कंपनी पी का उत्पादन लिख दिया 1120, और कंपनी पी में जो पैंट का अनुपात कितना था 5 था, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 3 हो जाएगा 8, और 8 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 140 गुणे में 5, और दोनों को क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 14 पंचे कितना हो जाएगा 70 यानी 700। दोनों का रेशियो बनाने के लिए बोला था, तो हम क्या कर देंगे 00 से 00 काट देंगे, 6:7 का अनुपात इस प्रश्न के एकदम सही उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया आपको, दोबारा बता दें एक बार। देखो कंपनी एम द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या, तो कंपनी एम का उत्पादन 960, उनकी कमीज की संख्या बतानी थी तो 5 ऊपर लिखा, दोनों को जोड़ के 5 3 8 नीचे लिखा, 8 से काटा 120,
5 से गुणा किया तो आया 600। यानी कंपनी जो एम है उसने कितनी शर्टें बना दी हैं 600, और कंपनी पी ने कितनी पैंटें बना दी, तो कंपनी पी का उत्पादन कितना 1120। और पेंटों का रेशियो कहाँ से देखोगे, पी में देखोगे यहाँ 5 और दोनों को जोड़ के लिखोगे नीचे, सॉल्व करोगे 140 गुणे 5 आ जाएगा 700। इसका मतलब है कंपनी पी ने कितनी पेंटें बना दी 700। दोनों का रेशियो बताना था तो 600 अनुपात 700, 00 से 00 कैंसिल कर देंगे, 6 अनुपात 7 बचेगा, जो कि इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर आएगा। और सही उत्तर क्या आएगा इसका 6 अनुपात 7 आएगा। सही है। 5वां क्वेश्चन देखो है, देखिए 5वां क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, कंपनी एम कामा ओ कामा क्यू द्वारा निर्मित कमीजों की औसत संख्या क्या है। कंपनी एम ओ क्यू द्वारा निर्मित कमीजों की औसत संख्या क्या है। देखो ये प्रश्न देखो, लिखा हुआ है कंपनी एम कामा ओ कामा क्यू द्वारा निर्मित कमीजों की औसत संख्या क्या, यानी तीनों कंपनियों ने मिलके जो उत्पादन किया है कमीजों का, इन तीनों कंपनियां कौन कौन कंपनी, एम ओ और क्यू ने जो मिलके कमीजों का उत्पादन किया उसका औसत बताना है आपको। ठीक है, सर वाला मार्कर लो। देखो पहले देख लेते हैं कंपनी एम का, फिर देख लेते हैं कंपनी ओ का, फिर देख लेते हैं कंपनी क्यू का। कंपनी एम का उत्पादन यहां से देखो कितना 960, और बताना किसकी संख्या है, कमीजों की संख्या। तो यहाँ से फिर से क्या लिखो, कंपनी एम के लिए 5 ऊपर लिखो और 8 नीचे लिखो। फिर उसके बाद कंपनी ओ का देखो उत्पादन कितना 1840, और इसमें से भी क्या निकालना, कमीजों की संख्या। तो कंपनी ओ में कमीजों का अनुपात कितना 7 ऊपर लिखो और कितना 16 नीचे लिख दो। कंपनी क्यू का देखो कितना 1600, और इससे भी क्या बतानी, कमीजों की संख्या बतानी, तो यहाँ कितना लिखो 8 लिखो। अच्छा ये क्यू है और ये 8 है, दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। 8 और कितना 25 ना, इसको काटा था अभी हम लोगों ने, कितना आया था देखो 12 गुणे 5, तो आ गया था कितना देखो 12 पंचे 60, 600 यहाँ से आ जाएगा। ये कंपनी एम द्वारा बनाई गई कमीजों की संख्या है। इसको काटो 16 से, 16 ही का नाम 16 और 16 17 18, गलत हो गया क्या, 7 9 7 16, कंपनी ओ 1840। ठीक है, 16 का नाम 16 17 18, तो 24 में तो जाएगा नहीं, फिर 16 दूना 32 ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा ये, 16 का नाम फिर 16 जाएगा, 17 18 19, 16 4 20 8, गलत कर दिया क्या कहीं हमने इसको, 9 1 10, 10 6 16 ही तो होगा। अच्छा इस वाले को काटो, उसको देख रहे हैं, 25 छक्का कितना हो जाएगा 150, और 25 चौक को 100 गुणे में 8, 8 चौक कितना हो जाएगा 25 छक्का 150, 150 बचे कितना 25 चौक को 100, 8 से करोगे 8 चौक 32, हाँ ठीक है, तो 8 चौक 32 कितना 2 कैरी बचेगा 3, और 8 छंग 48, 49 50 51, 512 क्या हो जाएंगी, कंपनी क्यू द्वारा बनाई गई कमीजों की संख्या हो जाएगी। ये वाला कुछ गलत कर दिया क्या हमने, कंपनी एम क्यू, यहाँ ओ है, ओ का हो जाएगा 1840, और 16 का नाम 16 17 18 24, और 16 दूना 32 ज़्यादा हो जाएगा, 16 का नाम 16 4 4 8 हो जाएगा, और फिर 16 पंचे 80। ठीक है, और गुणा कर दो 7 से ना, 7 बचे कितना 35 की 5 कैरी आ जाएगा 3, 7 का नाम 7 3 10 कैरी आ जाएगा
7 1 9 7 1 8 805 यहाँ से आ जाएगा। सही हो जाएगा। देखो कंपनी एम द्वारा बनाई गई कमीजों की संख्या 600, कंपनी ओ द्वारा बनाई गई कमीजों की संख्या 805, कंपनी क्यू द्वारा बनाई गई कमीजों की संख्या 812 आ गई है। इन सब का औसत बताना है, तो इन सब का औसत कैसे बताएंगे? जोड़ के भाग कर देते 3 से, क्योंकि 3 कंपनियां हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 6 7, नीचे लिखो 7, और फिर कितना हो जाएगा? 1, जोड़ रहे हैं इन तीनों को, और इसके बाद देखो कितना हो जाएगा? 6 4 10 4 14 5 कितना? 19, 1917 हो जाएगा। गलत तो नहीं जोड़ा? देखो 5 2 7 1 और 6 4 10 4 14 14 5 कितना? 19, और भाग कितने से कर लो? 3 से कर लो। 3 छंग 18, और फिर 3 छंग 18, 3 त्रिका 9 9 10 11, और 3 9 कितना? 27। तो आंसर कितना आ जाएगा? 639। इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, जो कि औसत बताना था। देख लो जरा कैसे आएगा। मैच कर गया ऑप्शन में। बताया गया था कंपनी एम कामा ओ कामा क्यू द्वारा निर्मित कमीजों की औसत संख्या क्या? तो मैंने पहले कंपनी ए में बनी कमीजों की संख्या निकाली, 960 गुणे 5/8 तो 600 आया। फिर 1840 गुणे 7/16 805 आया। 1600 गुणे 8/25 किया तो आया 512। सबको जोड़ा क्योंकि एवरेज बताना था, तो एवरेज बराबर होता कुल योग बटे कल संख्या। सबको जोड़ा तो आया कितना? 1917, और भाग कर दिया 3 से, तो कितना आ जाएगा? 639, जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। सही है। ठीक है, फिर आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी हम आपको तीसरी वीडियो में बताएंगे। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, इसलिए एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा आप लोग भी। फिलहाल देखते रहिए वीडियो को, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।